न्यूज़ स्टार डेली में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पीटीआई प्रति जो एक कहावत चलती है, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान। ऐसा ही राजस्थान के अनेकों गांवों से पीटीआई बंधुओं ने चरितार्थ करके दिखाया है। यहां तक कि एक एक गांव से दर्जनों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है और वही देखिएगा नाम मात्र 200 200 250 250 300 यानी घरों की बस्ती वाले गाँव से इस प्रकार के सिलेक्शन दे करके मन में हकीकत में बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि आज राजस्थान की ग्रामीण गाँव है जो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिएगा ग्रामीण के लोग या गांव के जो भी जन समुदाय है, अगर मन में दृढ़ संकल्प ले लेता है तो वह हासिल कर के ही रोकता है। ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला है। मैं कुछ गांवों के नाम उतारित करता हूं, जिसके अंदर आप देखेगा भुरक का जो कि नोहर का गांव है, जिसने 25 पीटीआई दिए हैं। भुरक का एक जो कि आपका 25 नंबर को एग्जाम होता है और धनतेरस के दिन आपको जो खुशियां मिलती है वह खुशियां। भोजासर जो कि भादरा तहसील का गांव है, अकेले गांव ने 15 पीटीआई दिए है। जेतसर जो कि गंगानगर का गांव है, जो अकेले ने 22 पीटीआई दिए। और इनाना नागौर है जो कि आपके 36 पीटीआई अकेला गांव दे रहा है। और ढूकिया जो कि मेरता सिटी का गांव है, अकेला गांव 24 पीटीआई दे रहे हैं। मात्र 5 गांवों ने 122 पीटीआई दिए। इस प्रकार के और भी कई गाँव है जिन्होंने दर्जनों सिलेक्शन दिए है इस वैकेंसी के लिए। तो देखिएगा, आप भी किसी गांव से संबंधित हो जिस गांव के अंदर काफ़ी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, तो बधाई के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके गांव का चैनल के अगले वीडियोज में नाम जरूर उच्चारित किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो युवा तैयारी अभी कर रहे हैं उनके अंदर जोश भरने का कार्य करती है और जोश से ही आपको मालूम है सब कुछ सिद्ध प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो एक चीज़ सामने आती है कि दृढ़ मेहनत, दृढ़ हौसले और दृढ़ एक सोच के साथ आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो जो भी साथी सेकंड ग्रेड पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं वह भी इन युवा पीटीआई बंधुओं से जरूर अपने आप आंतरिक मोटिवेट ग्रहण कीजिएगा। और रही बात इसी वीडियोज के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ, आपकी जो कई कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें बताइएगा डॉक्यूमेंट लिस्ट, तो मैं संपूर्ण डॉक्यूमेंट लिस्ट लेकर के आया हूँ और एक पीडीएफ के माध्यम से सेकंड ग्रेड की हम तैयारी कैसे करें वह भी इसी वीडियोज में आपको देखने वाला है, मिलने वाला है। और साथियों देखिएगा, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा एक कमेंट देखिएगा जिनके ट्वीट को ट्विटर ने वेरीफाई भी कर रखा है और उन्होंने किस प्रकार का ट्वीट किया है। मुझे तो बाकायदा अफसोस होता है कि क्या भाई ऐसा भी होता है। जिन गांवों से जिन बच्चों ने अपने परिश्रम के बलबूते ये जो मुकाम आज हासिल किया है, उन पर जो आलोचनावादी है वो कभी डोटासरा जी का सहारा ले रहे हैं, कभी किसी का सहारा ले रहे हैं। ये तो सरासर देखिएगा परिश्रम के साथ अन्याय होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये हम अच्छी तरह जानते हैं काफ़ी पूर्व में भी कई गांवों ने इस प्रकार की रिकॉर्ड कायम किया है और आगामी टाइम में भी 100% गांव रिकॉर्ड कायम करते आएंगे। तो आपने ये देख लिया है, आप भी अपने गांव का नाम उच्चारित करवाना चाहते हो और अपने युवा साथियों को मोटिवेट करना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके गांव से कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। और जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा, क्योंकि वैकेंसियों की भरमार हमारे सामने और भी आने वाली बम्पर वैकेंसियाँ आएगी। तो तैयारी करते रहिएगा और अपने इन साथियों से कुछ सीखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब समझिएगा आप पीडीएफ और सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, यानी काउंसलिंग में जो आवश्यक दस्तावेज है उनकी पीडीएफ देखिएगा। ठीक है जी हाँ साथियों, काउंसलिंग में आवश्यक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और आपने डोटासरा पर आरोप लगे वो देख लिए। सेकंड ग्रेड पीटीआई की तैयारी कैसे करें, पहली चर्चा हमारी ये रहेगी। तो साथियों, एक तो आप विश्वसनीय नोट्स अपने हाथ से तैयार करके उन नोट्सों को बार बार पढ़िएगा, बहुत बार पढ़िएगा और एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। और हमारी कक्षा 11 और 12 के अंदर जो आपकी पुस्तकें लग रही है और कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें लग रही है, उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आप आरामदारी से निकाल जाओगे। अब जो आवश्यक होंगे हमारे डॉक्यूमेंट, उन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये चीज़ हमारे वैसे इतनी विशेष आवश्यक नहीं होती है, फिर भी हमें ये जो फॉर्म और फीस प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और जो एडमिट कार्ड है ये हमारे पास होने चाहिए। आगे की चीज़ में अगर हम देखते हैं तो कक्षा 10 की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट हमारे पास और कक्षा 12 की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना दोनों है। उसके बाद में राजस्थान सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आपके शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र यानी सीपीएड, आपकी डीपीएड और आपकी बीपीएड, ये आपके पास होना अनिवार्य है। और इन डिग्री के साथ आपके साथ अगर आपकी डिग्री नहीं आई है इन मार्कशीटों के अलावा, तो आप वहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी बेल्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए। जाति प्रमाण पत्र जो कि नवीनतम होना चाहिए, यानी 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जितनी अभी जो 3 साल की छूट दे रखी है उसके क्राइटेरिया में आना चाहिए। आपका विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप
विवाहित है तो, अगर आप अविवाहित है तो आपको अविवाहित से संबंधित शपथ पत्र बनाना है। और शपथ पत्र दहेज न लेने की घोषणा पत्र और बच्चों का घोषणा पत्र, अगर विवाहित है तो बच्चों का घोषणा पत्र भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी, यानी आपने सीपीएड बीपीएड की है या उसके बाद में अगर आपने स्नातक कर ली है तो आपके स्नातक वाला चलेगा, अंतिम जहाँ से रेगुलर आपने शिक्षा प्राप्त की है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी कोई सा भी हो सकता है, ये अनिवार्य फील्ड में नहीं होता है, हमें हमारी सेफ्टी के लिए बना लेना चाहिए, ये अनिवार्य फील्ड में नहीं होता है। उसके बाद में आपका आईडी कार्ड वगैरह, इनमें से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब जैसे विडो है, ड्योरस है और मैरिज सर्टिफिकेट, पीएस सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस, इन कोई दस्तावेज जो विज्ञप्ति में हो एवं आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी सूचना से हो तो वो भी आपको तैयार, ये आपके 2 सेट तैयार रखने हैं आपको, यानी 2 फोटोकॉपियों के अलग अलग आप सेट तैयार कर लीजिएगा। और इनके अलावा और भी अगर कोई शंका है तो आप कमेंट करके ज़रूर ही पूछ सकते हो। ठीक है साथियों, मैं आपके कमेंटों के अनुरूप ही सूचनाएं लेकर के आने वाला हूं और जो भी नवीन सूचना होगी आपको समय पर देने का प्रयास मैं करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों से आशा उम्मीद है कि आप दीपावली धूमधाम से मनाओगे और जिन साथियों का नहीं हुआ है वो आगामी तैयारी में डट करके लग जाएगा। दीपावली के आपको घनी घनी मोकली शुभकामनाएं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।